स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फॉर क्लास 11th। पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th। ठीक है, और पहला चैप्टर आपका, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपके। देखिए, पहले हम बात करेंगे इसमें कि मैटर क्या है। या आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है मैटर क्या चीज़ है आपकी। ठीक है, और फिर मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन दो तरीके से देखेंगे इसका, एक तो फिजिकली और दूसरा है केमिकली। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें वह है मोल कॉन्सेप्ट। ये इम्पोर्टेंट है आपका, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था आपका कि इसमें आपका कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है। यही इम्पोर्टेंट है जो कि सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा आपका। ठीक है, थर्ड जो है इसमें वो है लॉज ऑफ केमिकल्स। अलग अलग लॉज हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये आपके लॉ हैं इसमें। फोर्थ आपका यहाँ पे यूनिटरी मेथड से हम रिएजेंट देखेंगे इसमें, तो लिमिटिंग रिएजेंट जिसको बोल सकते हो आप इसमें, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें ये आपके चैप्टर में आते हैं। ठीक है, फटाफट इसको एक बार उतारो, फिर इसको नेक्स्ट शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मैटर क्या चीज़ है। पहला जो आपका इसमें है मैटर। देखिए, हिंदी में इसको बोलते पदार्थ। 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है मैटर क्या चीज़ होता है। मैटर बेसिकली आपका क्या है कि एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इन यूनिवर्स। मतलब दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसमें आपके, एक तो मास होना चाहिए और एक क्या करे, कोई भी स्थान घेर के रखे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, उस कहीं ना कहीं वो स्थान को घेर के रखे, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो मतलब दो प्रॉपर्टी हो, एक तो मास हो और एक क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, तो इसको रिलेट में हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि एनी थिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इन यूनिवर्स नोन एज मैटर। मतलब सिंपल सी बात है, सपोज़ कीजिए आपका ये चौक है, तो चौक जो है अगर मैंने यहाँ पे रखा है तो इसका कुछ ना कुछ तो मास है, चाहे 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 2.5 ग्राम है, जो भी है। और अगर मैंने रखा है तो यहाँ पे कुछ न कुछ वो स्थान को घेर रखा है, मतलब कुछ न कुछ उसने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। हम उसी को क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब इसमें सारी चीज़ आ जाएंगे आपकी, एग्जाम्पल में आपके सारे आ जाएंगे, जैसे चौक है, डस्टर है, माइक है, बोर्ड है, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, शॉर्पनर है, मैन वुमेन सारे, मोबाइल, ट्राइपॉड स्टैंड, सारी चीज़ें आएंगी इसमें। ठीक है, तो मैटर आपका ये है बेसिकली। अब मैटर जो है वो, इसका अगर अपन सिंपली क्लासिफिकेशन करते हैं
तो यहाँ पे इससे पहले मैटर जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो एक बार फटाफट एक बार मैटर की आप डेफिनेशन उतारो जल्दी से करके और कुछ एग्जांपल। तो अभी अपन ने बात की मैटर की। तो मैटर जो है बेसिकली आपका क्या मास है और स्पेस को ऑक्यूपाई करे। अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो है वो आपका क्या है, मतलब भौतिक अवस्था जो है वो आपकी मैटर की क्या है। देखिए शुरू में जब मैटर का डेफिनेशन दिया गया था साइंटिस्टों के द्वारा, तो उस टाइम पे दो अलग अलग ग्रुप बन गए थे साइंटिस्टों के। अब एक ग्रुप तो ये कहने लगा, जो ग्रुप फर्स्ट है ए, वो ये कह रहा था कि जो मैटर है उसकी जो नेचर है, फिजिकल नेचर है, वो कैसी है, पार्टिकल नेचर है। कैसी है, पार्टिकल नेचर। और दूसरा जो ग्रुप है साइंटिस्टों का, वो ये कहने लगा नहीं, इसका पार्टिकल नेचर नहीं, इसका ब्लॉक नेचर है। कैसा है, ब्लॉक नेचर। तो अब दोनों के बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया। मतलब पार्टिकल नेचर मतलब आपके बिल्कुल छोटे छोटे जो सैंड पार्टिकल्स हैं इस तरह से, और ब्लॉक नेचर मतलब आपका जैसे कोई वुड का ब्लॉक है या स्टोन का ब्लॉक है, कुछ इस तरह से। मतलब अगर सपोज़ कीजिए अगर पानी को देखते हैं तो पानी आपका जो है वो दिखता कैसा है, कंप्लीट है। ऐसे थोड़ी आपका यहाँ पे पार्टिकल है फिर आपको देखोगे, मतलब कंटिन्यूस दिखता है। ब्लॉक का कहने का मतलब उनका क्या था कि कंटिन्यूस है। ब्लॉक का कहने का मतलब क्या है, कंटिन्यूस है। और इनका कहने का मतलब, पार्टिकल कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, डिसकंटिन्यूस है। आ रही बात समझे। जैसे ये चौक है, अगर मैं चौक की बात करूँ यहाँ, जैसे सपोज कीजिए चौक है, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस दिख रहा है। यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो आपको कंटिन्यूस दिख रहा है। तो उस कंटिन्यूस को टर्म जो दी है वो ब्लॉक दी है। अब रेत को उठाओगे तो रेत क्या आपका पार्टिकल नेचर है। तो ये जो दोनों विवाद थे वो दोनों खड़े हो गए। तो उन्होंने अब एक्सपेरिमेंट दिया कि पार्टिकल नेचर है। अब उनका कहने का मतलब तो ये था कि ब्लॉक वालों का, कि देख लो आप चौक देख लो, तो चौक देखोगे तो वो भी कंटिन्यूस है। आप कोई भी चीज़ देखोगे तो वो क्या है आपका, कोई भी है जैसे वुड है, कोई लकड़ी है, कोई भी चीज़ देखते हो तो वो कंटिन्यूस दिखती है आपको। तो यहाँ पे उनका कहने का भी सही मतलब था, हाँ भाई कंटिन्यूस दिख रहा है। अगर आप कोई भी मेज़ देखते हैं, कोई बेंच देखते हैं, कोई बैट देखते हैं, कोई बॉल देखते हैं, तो कंटिन्यूस ही होती है वो आपकी। तो कंटिन्यूस का मतलब उन्होंने क्या टर्म दे दी, ब्लॉक दे दी। अब ग्रुप फर्स्ट वाले कहने लगे नहीं, कंटिन्यूस नहीं है, ये आपका पार्टिकल नेचर, मतलब डिसकंटिन्यूस, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से आपका मैटर बना है। अब उन्होंने क्या दिया, एक्सपेरिमेंट दिया कि इन्होंने ग्रुप ए वालों ने, मतलब जो कह रहे थे कि पार्टिकल नेचर आपका। फटाफट इसको एक बार फटाफट उतारो, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप ए है, जो ये कह रहे थे कि पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट दिया। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो कि हम घर में भी कर सकते हैं आराम से, और करते भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने क्या किया कि एक बीकर ले लिया या गिलास ले लिया, पानी का भर लिया, ठीक है, ये आपका वाटर है, ये गिलास है या बीकर ले लो आप, जो भी, ठीक है। और इसमें एक स्पून जो है, एक स्पून क्या किया उन्होंने, नमक ले लिया, एक स्पून नमक ले लिया, चीनी ले ली, जो भी है, शुगर ले लिया, और उसके अंदर डाल दिया। और डालने के बाद इसको क्या किया, स्टिर कर लिया। एक रोड ले ली और इसको क्या स्टिर कर लिया। ये रोड है ग्लास रोड। इस ग्लास रोड की सहायता से उन्होंने क्या किया, स्टिर मतलब घुमाना, मिलाना जिसको बोल सकते हो, उसको घुमाया तो इसको डिज़ोल्व हो गया। और सीधी सी बात है, आप भी क्या देखते हो कि वो जो नमक होता है वो पानी के अंदर क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। मतलब ये आपका पानी है और इसके अंदर आपका क्या हो गया,
जो सॉल्ट है, जो शुगर है, जो वो क्या होगी आपकी, डिज़ोल्व होगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब किसी के माइंड में ये हो कि सर सॉल्ट ज़्यादा दे देते तो वो आपका बॉटम में बैठ जाता है, वो अलग बात है, पर वो डिज़ोल्व तो है। अगर पानी कंटिन्यूस होता तो वो ऊपर ही एज इट इज़ रहता सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो आपका वाटर है ये आपका क्या है, एक डिसकंटिन्यूस है, मतलब पार्टिकल नेचर है, मतलब पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जगह है, और जगह है तो वो कंटिन्यूस नहीं हो सकते, पार्टिकल नेचर के हो सकते हैं। और चीनी है, सॉल्ट है, वो तो आप देखते हो वो आपका क्रिस्टल नेचर के होते हैं। तो क्रिस्टल नेचर के होते हैं वो तो पार्टिकल नेचर के हैं, तो वो तो अपने को दिखते हैं, पर पानी जो होता है वो कंटिन्यूस दिखता है। आप तालाब देखते हो, जोड़ देखते हो, नदी देखते हो, कोई भी देखते हो तो कंटिन्यूस होता हो। तो उन्होंने कहा कि ये वाटर भी क्या है आपका, डिसकंटिन्यूस है, मतलब पार्टिकल नेचर का है। तभी वो क्या हुआ आपका जो सॉल्ट है, शुगर, वो क्या हुआ, डिज़ोल्व हुआ उसके अंदर, तभी उसके अंदर जाके क्या हुआ, डिज़ोल्व हुआ है। तो इस एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने और भी किए थे, ऐसी बात नहीं है। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हमें क्या क्लियर कर रहा है कि जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है वो कैसी है आपकी, पार्टिकल नेचर है, ब्लॉक नेचर की नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल नेचर जो है वो आपका यहाँ पे क्या है मैटर का, वो आपका क्या है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, इस डायग्राम को फटाफट आप बनाओ जल्दी से करके, फटाफट बनाओ जल्दी। ठीक है, तो यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया कि मैटर क्या चीज़ है, जो कि आपका मास है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यह है कि फिजिकल नेचर कैसी है मैटर की, वो आपकी पार्टिकल नेचर है। ठीक है, पार्टिकल नेचर मतलब यहाँ पे अगर अपन बात करें कि जो पार्टिकल वो कैसा नेचर का है, तो हमारे अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी क्या है कि कंपोजिशन या मेकिंग यूनिट या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर जो है वो आपका किससे बना होता है, एटम से बना होता है, यह हमें सभी को पता है। किससे बना होता है, एटम से बना होता है। मतलब इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो मेकिंग पार्टिकल, कंपोजिशन यूनिट जो है मैटर की, वो किससे बनी होती है, एटम से बना होता है। मतलब इसी से वो क्या होता है, वो आपकी सारी चीज़ बनाता है। सिंपलेस्ट यूनिट जो हम बोल सकते हैं वो आपका क्या होता है, एटम्स होता है। एटम आपका फिर आपका मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड फिर आपके हायर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। मतलब सिंपलेस्ट जो यूनिट है वो आपकी क्या है, एटम होती है। ठीक है, अब जो एटम है मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो कंपोजिशन पार्टिकल्स जो होते हैं आपके मैटर के, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। मतलब अभी अपन ने देखा कि मैटर क्या है, मैटर में नेचर कैसी है, और नेचर जो है मतलब वो पार्टिकल हो किससे बनाओ, एटम से बनाओ। अब जो एटम्स है, जो पार्टिकल्स जो हैं, आप जो एटम बोल दो, पार्टिकल बोल दो, तो उनकी नेचर कैसी है मैटर के अंदर। तो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो अपनी क्या होगी, एक बार इसको फटाफट उतारो जल्दी करके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब जो आपका पार्टिकल है मैटर का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। ठीक है, चलिए पहली जो पार्टिकल्स है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या होता है कि वे पार्टिकल जो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तभी तो वो क्या होता है, हमें कंटिन्यूस दिखता है। पानी है, कोई वुड है, तो उन दोनों के बीच में क्या है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कोई मैटर है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, अट्रैक्शन करके रखते हैं। इसका कहने का भाव ये है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। दूसरा जो है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। कंटिन्यूसली मूविंग का मतलब ये नहीं है कि आपका पानी
चल दिया, और या आपका कोई बेंच वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल दिया। मतलब कहने का ये है कि जैसे आप सपोज़ कीजिएगा, एग्जांपल लेता हूँ, अपन ड्यू लगाते हैं, ड्यू लगाया तो दूसरे को भी क्या पता चल जाता है कि इसने ड्यू लगाया। क्यों? क्योंकि जो ड्यू के पार्टिकल्स हैं वो हवा में क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, एग्जांपल आपका कौन सा हो गया, जो पार्टिकल्स हैं, ड्यू होता है आपका या सेंट होता है, उसका क्या होता है, आपका कोई खाना बनाया है अपन ने घर पे, चूरमा बनाया है या और कोई चीज़ बनाई है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। इसलिए हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ बनी है या ये चीज़ लगाई है। ठीक है, तो ये आपको दो बातें समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। थर्ड बात और है इसमें कि अपन ने यहाँ पे फिजिकल नेचर में एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि हमने क्या किया था, गिलास लिया था, पानी लिया था, उसके अंदर हमने क्या किया था, सोल्ट डाल लिया था, और वो सोल्ट क्या हुआ, उसमें डिज़ोल्व हो गया। तो वो क्या चीज़ बताता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में क्या है, स्पेस होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, मतलब स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस होता है। बस तीन ही इनकी क्या है, करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। पहली क्या प्रॉपर्टी है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तभी आपका कंटिन्यूस दिखता है, होता कंटिन्यूस नहीं है, क्या होता है, पार्टिकल नेचर का। तो दूसरा, कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपके मूव हो गया, मतलब जैसे सेंट हो गया, ये इस तरह से आपका। तीसरा आपका हो गया कि जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में क्या आपका स्पेस होता है, उसके बीच में क्या होता है, आपका स्पेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपल सा क्या है बात की है, क्या मैटर क्या चीज़ होता है आपका, दूसरा फिजिकल नेचर कैसी है आपकी, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोजिशन यूनिट जो है पार्टिकल वो एटम होता है। वो एटम जो है, पार्टिकल जो हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ आपकी कितनी है, 3 है। फटाफट राइट डाउन करो इसको जल्दी करके। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए, क्लासिफिकेशन जो मैटर का है वो एक तो फिजिकली होता है, फिजिकली क्लासिफिकेशन, और दूसरा है आपका कौन सा, केमिकली क्लासिफिकेशन। ठीक, केमिकली जो फिजिकली क्लासिफिकेशन होता है वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर अपन बात करते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक, ये आपकी 3 स्टेट होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर। केमिकली क्लासिफिकेशन जो है वो अपना यहाँ पे क्या है, एक तो आपका होता है कौन सा, एलिमेंट, हमारे यहाँ पे प्योर सब्सटेंस, और एक होता है आपका मिक्सचर। ठीक है, ये होता है रेशियो के आधार पर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि फिजिकली क्लासिफिकेशन जो है, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या कंप्रेसिबिलिटी है, इनका वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है आपका, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका ज़्यादा है, किसका कम है, इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे अपन यहाँ पे। कुछ यहाँ पे मैं बात बता भी देता हूँ कि सॉलिड जो है वो आपका 12th क्लास का पहला चैप्टर होता है, फर्स्ट चैप्टर आपका। ठीक है, इंट्रोडक्टिव पार्ट में मैंने आपको बताया था जो 5वां चैप्टर है आपका, स्टेट ऑफ मैटर, उसमें 2 स्टेट है आपकी, लिक्विड और गैस। ये अपन कौन सा है, चैप्टर आपका 5th है, स्टेट ऑफ मैटर। ये आपका 11th क्लास में पढ़ेंगे आप। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकली क्लासिफिकेशन की। वीडियो का ड्यूरेशन आपका 10 से 15 या 20 मिनट रहेगा, ताकि आप इंटरेस्टेड होकर उसको पढ़ सको। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो, और कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर भेजा करो।
ताकि मैं उसके ऊपर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। आप क्वेश्चन पूछा करो, कोई उसमें डरने वाली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच।